गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज वो नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं और उसमें हम जो पहली वीडियो है ना हमारी नंबर सिस्टम की, हम मैक्सिमम 2 वीडियोज बनाएंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे हमारी पहली वीडियो एक सिंपल पेपर पे आएगी, जैसे सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट होंगे सारे के सारे। बट जो सेकंड वाली जो वीडियो आएगी स्टूडेंट हमारी, उस सेकंड वाली वीडियो में क्या है, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो चलो विदाउट हम वेस्टिंग द टाइम, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट हम अलग वीडियो में बनाएंगे। इसमें हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन जैसे 9th का एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बार बार मैंने देखा है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। उनका इजी बेस भी और हार्ड बेस दोनों तरह के क्वेश्चंस इसमें मिक्स हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक यहां से आज की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका ये फॉर्मूला जो होता है ना, a का a के साथ करते हैं तो a स्क्वायर आता है, और प्लस माइनस होते हैं यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला बन के आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। तो हो क्या रहा है कि ये वाला जो नंबर है सेम टू सेम एज इट इज यहाँ होना चाहिए, और ये वाला नंबर यहाँ होना चाहिए साइन अपोजिट। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ रूट 3, यहाँ माइनस रूट 3। तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला दिखाई देगा, एक ही वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, एक ही वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू। तो यहां से आ गया स्टूडेंट 3 का स्क्वायर, और यहां से आ गया रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 इसका मतलब होता है 3 इंटू 3, और इसका मतलब होता है स्टूडेंट रूट 3 इंटू रूट 3। 3 इंटू 3 हो गया 9, और रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, और दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आ गया 6। तो ये ध्यान रखें, अगर सेम रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर रूट टू का करेंगे स्टूडेंट तो 2 आएगा, रूट 5 का करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 6, और ऑप्शन नंबर हम डी को टिक मार के आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या स्टूडेंट, यहां से देखिए रूट 20 का मल्टीप्लाई दे रखा है रूट 5 के साथ। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, दोनों ही चीज एक रूट के अंदर आ जाती है। तो एक बड़ा सा रूट लगा दीजिए, ये 20 भी इसी के अंदर आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई के साथ इसी के अंदर आ जाएगा। और स्टूडेंट ये कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 किसका स्क्वायर होता है, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और देखिए 10 का स्क्वायर 100। तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है, रूट के अंदर 100 डालते हैं तो 10 आंसर आता है। तो ये आपको लर्न रखने 10 तक, बहुत अगर लर्न तो मैं 20 तक करने होते हैं, बट 10 तक तो मेन ही होते हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है, 1 पॉइंट फिक्स जो दे रखा है ना, उसको हम सबसे पहले ना x इक्वल टू 1.6 मान लो, और 6 के ऊपर बार। तो आप ध्यान रहे जितने डिजिट के ऊपर बार है, अब देखो मैं अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, इसे ऐसे लिखूंगा 1.6666, कितने भी बार 6 लिख लीजिए। अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार था, एक के ऊपर, एक डिजिट के ऊपर बार है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई, एक डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 10x। इसको देखिए, अब यहां बच्चों को दिक्कत आती है, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो स्टूडेंट ये जो डेसिमल है ना इधर जाता है, देखो 1.25 है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो डेसिमल है ना इधर भागेगा, मतलब 12.5 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। 1.375 मल्टीप्लाई 10 है,
तो देखिए 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो, तो ये डेसिमल जितनी जीरो होती है ना उतना ही प्लेस इधर भाग जाता है, तो ये हो जाएगा 13.75 इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे भी करिए, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और डिजिट के नीचे डिजिट रखना जिससे तुम्हारी दिक्कत ना हो। देखो x के नीचे मैंने 10x रख दिया, ओके। यहाँ मैंने इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो देखो ये 16 इधर आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 6 6 6 6 6 ऐसे। दोबारा समझिए, जितनी जीरो 10 में होती है, 10 में कितनी जीरो 1, तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो गया। इसमें कितनी जीरो 10 में 1, तो 1 प्लेस उधर शिफ्ट हो गया। अब कर दीजिए सबट्रैक्ट, इसको मान लेते हैं हम 1 और इसको मान लेते हैं 2 और सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए अब 1 को फ्रॉम 2 में से, बिल्कुल इजी मेथड है। तो देखिए कितने भी 3 6 है, इसमें भी 3 6 लगा सकते हो, 6 तो बराबर कर लो, बहुत सारे 6 है हमारे पास। ये माइनस कर दिया, देखो पॉइंट के बाद आ गया 0 0 0 0 0 0। अब इधर देखिए 16 में से 1 गया तो स्टूडेंट आ गया 15, और देखो 10 में से ये 1 था, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9, तो 9x इक्वल टू आ गया 15 और x इक्वल टू आ गया 15/9। कट कर दीजिए, 3 3 जा और 3 5 जा, 5/3 इज द राइट आंसर। बड़ा ही आसान मेथड है, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है दोनों तरफ उतने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। 1 डिजिट के ऊपर बार तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के ऊपर बार तो समझ लीजिए उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं आराम से। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखने का पैटर्न आपको पता लग ही गया। तो अब देखिए एक रूल आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, ये वाला रूल, अगर a की पावर 10 और a की पावर 5 हो, देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम हो तो क्या हो जाता है, a की पावर में से ये जो पावर है ये माइनस हो जाती है और ये आ जाता है a की पावर 5। रूल है क्या, रूल ये होता है स्टूडेंट, a की पावर m अपॉन a की पावर n। देखिए ये दोनों सेम, और जब ये दोनों सेम तो a की पावर में आंसर आता है m माइनस n। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपोनेंट का, वो आपकी समझ में आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर, इसी को जब सॉल्व करोगे आप तो देखिए क्या आएगा, 13 की पावर कितना दे रखा है 1/5, और यहाँ पे 13 की पावर स्टूडेंट कितना दे रखा है 1/3। तो देखो दोनों नंबर सेम है तो आप लिखोगे 13 की पावर, नीचे से ऊपर ले जाने पे पावर हो जाती है माइनस, तो आपका आंसर आ गया बेटा 13 की पावर एलसीएम आ गया 15, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। तो स्टूडेंट ये आ गया 13 की पावर -2/15। देखिए कोई ऑप्शन मिलेगा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पावर जब होती है माइनस हो जाती है नीचे से ऊपर ले जाने पर, तो ये माइनस हो गया, 13 गायब हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, अगला मेथड समझिए स्टूडेंट, अगर a की पावर भी 1/2 हो और b की पावर भी 1/2 हो, तो ना जब पावर सेम होती है ना तो अंदर वाले नंबरों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई और पावर को रख देते हैं ऊपर। ये मैथ का रूल है एक। अगर ये दोनों नंबर की पावर सेम हो तो पावर को बाहर निकाल लो, इन दोनों को अंदर कर दो, ये आंसर बन जाता है। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, दोनों की पावर कैसी हो गई सेम, तो 7 और 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को 1/2 लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 56 की पावर 1/2। कहीं है इसमें, ये रहा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इस वीडियो को एक बार देखते जाइए, करते जाइए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इस वीडियो के थ्रू। सारा पहला चैप्टर आपको बड़े आराम से रिवाइज हो जाता है। अब आते हैं रैशनलाइज करना है। देखिए ये दे रखा है स्टूडेंट 1/√5 + √2। रैशनलाइज करने के लिए हम करते हैं तो ये वाला साइन चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट में डालो पहले। तो देखिए जब रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा √5 - √2, और नीचे भी क्या हो जाएगा बेटा √5 - √2। ऊपर तो देखो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब नीचे क्या होगा, ये a + b, और अभी मैंने बताया था a + b और a - b, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये बन जाता है a² - b²।
तो यहाँ से बन गया आपके पास √5 का स्क्वायर और यहाँ से बन गया स्टूडेंट √2 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास √5 माइनस √2। देखो अगर ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर रूट का कभी भी स्क्वायर करा जाता है तो इस स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो कितना आंसर आ जाता है 5। √3 का अगर स्क्वायर करा जाता है इससे, फिर ये कट जाता है, 3 आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ से इसका इससे ये कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा नीचे 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2। तो आपका आंसर आ गया √5 माइनस √2/3। देखिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी एकदम मैच कर गया इससे। तो इसके साथ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम रैपिडली थोड़ी तेजी से चलेंगे, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब इसको भी रैशनलाइज करना है, साइन चेंज करके रैशनलाइज कर दीजिए। तो देखिए डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज करते हैं तो देखो इसकी जगह पे आप प्लस लगा दीजिए और नीचे भी स्टूडेंट क्या लगा दोगे? प्लस लगा देना। ऊपर से तो देखिए एज इट इज आ गया √7 + 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो। फिर देखो बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। फिर दोबारा सेम मेथड a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन जाएगा आपके पास a² माइनस b²। तो देखिए √7 का स्क्वायर हो गया और यहां से हो गया स्टूडेंट 2 का स्क्वायर। तो ऊपर से आ गया आपके पास √7 + 2 और नीचे से देखो फिर स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो 7 आ गया। इसका देखो इसमें रूट ही नहीं है तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4। आपका जो आंसर आएगा √7 + 2/3। देखिए कहीं कहीं जरूर मिलेगा और ये मिल गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है भाई? अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं बेटा पाई कैसा नंबर होता है। देखो पाई तो हमारा कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। क्यों होता है? और जबकि देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि 22/7 इज रैशनल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 22/7 ना कुछ प्लेसेस के बाद रिपीट होने लग जाता है और जो नंबर रिपीट होता है वो नंबर क्या बन जाता है? रैशनल। तो ये हमारा कैसा नंबर बन जाएगा स्टूडेंट? रैशनल, क्योंकि ये रिपीट होने लग जाएगा कुछ डिजिट के बाद। पाई तो एक सिंबल है और ये हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल। सी पे मार दीजिए ट्रिक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। यहां दे रखा है नंबर 0.3। बिल्कुल सेम मेथड लगाइए, 0.3 ओवर बार। तो पहले क्या करोगे आप? इसको 0.333 कितने भी 3 लिख लीजिए। कितने के ऊपर बार है स्टूडेंट? 1 के ऊपर। तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड कर दीजिए। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10x। और मैंने बताया था 10 में कितनी जीरो है? 1। तो डेसिमल इधर एक भाग जाएगा, तो ये इधर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.333 कितने भी 3 लिख लीजिए। अब कर दीजिए, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 को फ्रॉम 2 से। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे 10 माइनस 1 ये 1 होता है, तो इधर से तो आ गया 9x। और देखिए पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे, पॉइंट के बाद जितने सारे हमारे पास ये नंबर होंगे ये सारे हो जाएंगे गायब और बचेगा क्या? इधर से खाली 3। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई 3/9, ये कट हो जाएगा और ये आ गया 1/3 और 1/3 ऑप्शन नंबर डी जाके मैच कर गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैंपियन हो, अगर इसी तरह से मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। देखिए फिर दोबारा से रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो 3 + 2√5/3 - 2√5 इक्वल में दे रखा है p + q√5। तो पहले इसको रैशनलाइज करिए। तो जब इसको आप रैशनलाइज करोगे ना 2√5/3 - 2√5 कर दीजिए तो ये साइन बदल दिया जाएगा, 3 माइनस का प्लस हो गया 2√5 और देखिए 3 + 2√5। अब मैंने दोनों के साइन क्या कर दिए बेटा? चेंज कर दिए। तो ऊपर से देखिए क्या बन गया? आपने देखा होगा a + b और a + b। जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो बेटा हम उसे लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, बात वही बनेगी।
देखो 3 से 3 को कर दीजिए, इससे इसको कर दीजिए, सारी चीजें वही बनेंगी। या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर हम ये लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला जानते हो आप a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ से 2ab तक आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करिए बेटा, ऊपर से आ गया 3 प्लस 2√5 का स्क्वायर, और नीचे से तो मैंने बहुत बता चुका हूँ a माइनस बी और a प्लस बी, तो लिख दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर। देखो एक प्लस का एक माइनस का सब कुछ सेम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे से कितने आ जाएगा, देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √5 का, देखो 2 का 4 और √5 का हो गया 5। ये फॉर्मूला खोल दीजिए, ये तो 5 है आपके पास 5। अब ये फॉर्मूला खोलिए, a का स्क्वायर 9, मतलब यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं बेटा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3 का स्क्वायर। देखिए तो अब देखिए क्या आ रहा है, तो जब अब मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूंगा, a का स्क्वायर 2√5 b का स्क्वायर 2a, a कितना है 3 और b कितना है 2√5, तो ये मेरे पास पूरा आ गया। अब मैं इसे इधर सॉल्व कर देता हूं। देखिए यहां से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √5 का हो गया स्टूडेंट 5। ओके आगे देखिए, अब 2 3 जा 6, 2 जा 12, यहां से आ गया 12, और अंडर रूट में आ गया √5, और अपॉन आ गया बेटा 9 माइनस 20। तो चेक करिए कितना आंसर बना, यहां से बन गया आपके पास 9 प्लस 20 प्लस 12√5 अपॉन आ गया माइनस का 11, और खूबसूरत लिखना चाहो तो 29 प्लस 12√5 अपॉन आ गया माइनस का 11, और थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हो तो 29 अपॉन माइनस 11 और 12 अपॉन माइनस 11, अलग अलग लिख दिया बेटा, इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया। अब पूछा क्या जा रहा है इसमें से पूछा गया है p प्लस क्यू की वैल्यू का सम। p प्लस, देखो तो ये जितना पार्ट दे रखा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो कंपेयर करिए, ये वाला जो पार्ट है ना ये हो गया p, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया q, क्योंकि देखिए पहले p और फिर √5 के पास क्या मिलेगा आपको q, और ये क्या मिल गया p। तो देखिए p की वैल्यू आ गई आपके पास, p की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 29 अपॉन 11 माइनस का, ओके, और q की वैल्यू आ गई, जो q था उसकी वैल्यू आई आपके पास 12 अपॉन माइनस का 11। चलो अब हमें निकालना क्या है, p q मिल गई, तो हमें फाइंड करना था 11 p प्लस q। तो 11 तो मैंने ये लगा दिया, p की वैल्यू कितनी है 29 अपॉन माइनस 11, और ये भी कितनी है बेटा 12 अपॉन माइनस 11। देखिए 11 तो पहले से ही चल रहा है हमारे पास, तो 11 और ये आ गया बेटा एलसीएम भी -11 आ गया दोनों का, और तो ये होगा 29 प्लस 12 ऊपर से आ गया, इससे ये हो गया कट, तो यहां से बच गया बेटा ये हो गया 41 अपॉन -1, तो -41 एक ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं इसमें, वो आपका आंसर ए। इसे एक बार अच्छे से रिपीट करोगे, देखिए मैंने इसको पहले रैशनलाइज कर लिया, तो ये एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर मैंने खोल दिया a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। प्रैक्टिस जरूर करें, आपकी समझ में पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए अब कभी ऐसे खतरनाक सी पावर आपको दिखाई दे जाए स्टूडेंट, आपको ऐसी खतरनाक सी पावर कभी भी दिखाई दे जाए तो समझ जाना कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। नाउ सी, तो देखिए 32 के पहले फैक्टर निकाल लीजिए अलग से, तो 32 के बेटा जब फैक्टर निकालोगे तो ये 16 आएगा, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, तो 1 2 3 4 5,
तो 2 की पावर 2⁵ मल्टीप्लाई 1/5। किसी नंबर की पावर अगर 0 होता है, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, तो पावर ऑफ एनीथिंग इज 0 अगर, तो उसका मतलब 1 आंसर आता है उसको। ये 1 आ गया आपके पास। अब 64 के फैक्टर कर दीजिए। आपको भी पता है 64 में देखो करोगे बेटा तो बहुत सारे निकलेंगे। 2 32 16 8 4 2 और 2 1 2 3 4 5 6, तो यहां से आ गया 2⁶ होल पावर 1/2। तो देखिए 5 से 5 कट, तो यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 1, और देखिए 2 की पावर 3 था, ये 3 टाइम कट गया 6 से, तो यहाँ पे बच गया 2 की पावर 3, 2⁵3। तो 2 + 1 3 हो गया, प्लस ये हो गया 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 × 2, तो ये 8 आएगा। 8 रख दिया, तो ये आ गया 11 आंसर। 11 इसमें ये रहा। इस तरह से स्टूडेंट हमने ये भी कर दिया। प्रैक्टिस जरूर करें, अपने आप कॉपी लेके बैठें और फिर निकालते चले जाएं। आपको पूरा पेपर जो आपका 9th का इसी पैटर्न पे डिपेंड होगा। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। देखिए अंडर रूट में अगर 2 to 5 के अगर आप फैक्टर निकालोगे ऐसे, तो स्टूडेंट ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 2 to 5 के निकालिए तो 5, फिर दोबारा 5, 3 और 3। तो देखिए इसको लिख सकते हो आप 5 × 5 × 5 × 5, और नहीं 3 2 बार 3 आएगा, 2 बार 5 आएगा। 2 × 3 लिख दीजिए, गलती से लिख गया है 3 × 3, तो बाहर निकल के आएगा एक 5 का और एक 3 का, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो हमारा पूछा है इरेशनल नंबर, नहीं ये तो सही है। अब दूसरा पार्ट देखिए, ये भी देखो जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है ना उसे सॉल्व मत करिए, अब तो टाइम इतना इसमें नहीं करना। ये भी रैशनल है, बार वाले नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल। ये भी कैसा नंबर आ गया, रैशनल। अच्छा दोनों हमने पता लगा ली, ये भी रैशनल वो भी रैशनल। अब थर्ड पे आ जाइए। हाँ थर्ड ही वो नंबर है जिसे हम ढूंढ रहे थे, थर्ड ही वो नंबर है जो कि इरेशनल है। ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल। ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। बचा फोर्थ कौन सा नंबर था, 0.3799। तो यहां से पॉइंट हटा दीजिए, 3799 अपॉन 10000, ये पी आ गया, ये क्यू, तो ये रैशनल आ गया। ये भी कैसा हो गया, रैशनल। तो भाई साहब ये हमारा राइट आंसर हो गया चैंपियनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें देखो क्या बोला गया, 7/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 8 से 7 को डिवाइड कर दीजिए। पूरा को डिवाइड तो होता नहीं, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाइए, 8 8 जा आ गया 64, यहां से आ गया स्टूडेंट 6, और एक और वाले 8 5 जा 8 7 जा 56। अब बच गया 4 और एक और 0 लगा दीजिए, 8 5 जा, ये आ गया 40, और बच्चों आंसर आ गया 875, कहीं कहीं डी ऑप्शन। तो इस तरह से हम पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से ये डेसिमल में आ गया आंसर, डेसिमल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें बोला है रैशनल नंबर बताना है आपको, रैशनल नंबर नॉट लाइंग बिटवीन, देखिए -1/5 और -2/5 के बीच में नंबर ढूंढना है। तो देखो कई तरीके से बच्चे ढूंढ सकते हैं, इसके बीच के नंबरों में से बताना है कौन सा इसके बीच में नंबर नहीं लाई कर रहा। अब ये देखिए पहली बात तो 0 तो इसके बीच में आएगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है। तो देखो लाइन कुछ ऐसी होती है, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव ही नंबर आएगा बीच में दोनों के। तो ये तो वैसे ही गलत हो गए, 0 को तो वैसे ही गलत कर दीजिए। अब बचा 1/4, 5 भी किसी के पास नहीं है। अब देखिए यहाँ 10 आ रहा है, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 10 बना लीजिए, 10 10 -1/5 और -2/5, 2 से इधर 2 से इधर 2 से इधर और 2 से इधर, ये आ गया -2/10 और ये आ गया -4/10। अब देखिए बीच का नंबर, तो
तो -3/, बिल्कुल सही बात, इसके बीच में आ रहा है यस -3/10। ये भी भाई, ये भी नहीं लाई कर रहा, ये भी इसी के बीच में आ गया। तो ये कह रहा नॉट लाइन, अरे नॉट लाइन ही पूछा था तो नॉट लाइन ये आ गया, तो ये भी सही हो गया। ये तो लाई कर रहा है, देखो डी भी ये तो लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, ये रहा। और दिखा देता हूं मैं आपको, एक आध दो नंबर और लेके दिखा देता हूं। देखो एक दो नंबर और ले लीजिए। अब इसको देख लीजिए 7 वाले को, तो 25 बनाना है तो बना दीजिए। -1/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 -2/5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए -5/25 और -10/25। अब देखिए ये इसके बीच में आ गया, ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है। देखिए बीच में बहुत सारे नंबर है, 6y 7y 8y, तो ये भी लाई कर रहा है। अब अच्छा -1/4, उसको भी चेक कर लेते हैं। -1/4 को -1/4 ऐसे तो पता लगेगा नहीं, देखिए वो और तरह से पता लगाता है। इसको 1 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 से 1 को डिवाइड करोगे ऐसे पॉइंट लगेगा, 5 2 आ जाएगा 10, तो ये आ गया 0.2। और बेटा इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.4। अब देखिए, और ये कितना आ रहा है स्टूडेंट, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 1 को 4 से, और जब 4 से करोगे पॉइंट लगाइए, 4 2 8 और 4 5 0.25, तो 0.25 इसके बीच में ही आएगा। क्योंकि देखिए इन दोनों में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, तो -2.4 इस लाइन के बीच में ही आ रहा होगा। 0.25 इस लाइन के बीच में ही आ रहा है, तो 0.25 माइनस का, क्योंकि 4 तक जा रहा है, 0.2 से 0.4 तक जा रहा है, तो ये इसको 0 बढ़ा लीजिए, इसको भी 0 बढ़ा लीजिए, डबल लाइक डेसिमल बना लीजिए। अब देख लीजिए ये तो हो गया 40, ये हो गया 25, तो ये बीच में ही लाई कर रहा है। इस बार को मत समझ जाना, कहीं से बार समझ जाओ, ये बार नहीं है, कहीं बार समझ जाओ। ये 4 0 बना दिया और ये आ गया 0.25, ये भी इसी के बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस करते जाइए और क्वेश्चन अपने आप निकलते चले जाएंगे। अब देखो इतने जैसे ये क्वेश्चन आया पर 2.45 ओवर बार, 0.36 ओवर बार। अब इसे सॉल्व करोगे बहुत लेंथी टाइम जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब मिले ना बेटा, तो जितने नंबर के ऊपर बार है, बाद में नंबर दे रखा है, जैसे मैंने बोला 0.3 के ऊपर बार, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 3/9। 0.7 के ऊपर बार तो लिख सकते हो 7/9। 0.5 के ऊपर बार, 53 के ऊपर बार, तो लिख सकते हो 53/99। मैंने बोला 62 के ऊपर बार, तो लिख सकते हो 62/99। जितनी डिजिट के बाद ऊपर बार होता है वो डेसिमल के बाद और लगातार होना चाहिए, तो उसमें इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो और बड़े आसानी से कर निकल आता है। तो यहाँ कर दीजिए इसी पैटर्न को फॉलो। देखिए जब फॉलो करोगे आप तो देखो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 45/99, या डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। इसे क्या लिखोगे 39/99। दो को अलग कर दिया क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए इसे प्लस होता है दोनों का बीच में, तो ये 2 अलग कर दिया। यहां से देखिए 99 तो ये आ गया, और 5 और 9 कितना हो गया 14, और ये आ गया 84, क्योंकि 9 5 14 हो गया और 7 8 आ गया। अब दोबारा से उसी फॉर्म में ले आओ इसको, या फिर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम भी ले सकते हो तो ऐसे ले लीजिए, तो इसका एलसीएम आ गया 99 और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 2 9 18 और 2 9 18 और एक 19 आ गया और ये हो गया 84। तो बच्चों दोनों को ऐड करिए तो ये आ गया 8 4 12, 9 17 और 1 18, कैरी 1 और 1 2। अब कटिंग का नंबर आ गया। अब कट करके देख लेते हैं कहाँ मिलता है। ये आ गया 33 और ये आ जाएगा 3 9 जा 27 3 4 जा, तो 94 समथिंग। कहीं कहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो फिर और काट के देख लीजिए, इससे ज्यादा कट रहा है। ये हो गया बेटा 11 से तो नहीं कटेगा। 9 मैंने किससे काटा था, अभी काटा था मैंने इसको किससे, 3 से, तो 3 3 जा 3 3 जा 3 9 जा 27 और 27 के बाद 3 4 जा 12। अब 33 आ तो रहा है बट वो 67 के साथ आ रहा है,
तो देखिए कहाँ पे कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है आपको। और ऑप्शन में 67/33, 167/ये 24/11, 11 भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं 3 से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। तो देखिए कोई न कोई इसमें वाली किसी मिस्टेक है हमारे पास। 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 प्लस 1 19 और ये हो गया 12 18 और ये आ गया 282। मुझे तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में ही कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। एक बार वैसे देख लीजिए, एक बार और ट्राई करते हैं बेसिक मेथड से। जब ये ऐसे होता है ना तो देखो बाहर वाले नंबर दोनों ही अपने आप में ऐड हो जाते हैं। एक मेथड ये देखिए 954 और 78 और ये आ गया इसके ऊपर बार, ऐसे भी निकालते हैं कुछ बच्चे। और इसको हमें क्या करना है, 2 पॉइंट समथिंग लाना है। और 2 पॉइंट समथिंग किससे आ सकता है, 67 वाले से आ सकता है। अब देखिए इसको क्या लिखोगे, 2.84, इसको हटा के आप ऐसे लिख सकते हो 99 में लिख दिया। यहां से भी देखिए 99 एलसीएम आ गया और ये आ जाएगा 2 9 जा 18 और वो 198 आ गया। 84 कर दीजिए ऐड इसमें, और जैसे ही ऐड करोगे ये 2 आ गया और ये 18 आ गया और यहां से एक कैरी था और वो आ गया 2 और इसके नीचे आ गया 99। तो अब 3 से मैंने कट करा, 3 3 जा और 3 3 जा, मैंने इसको भी कट करा, 3 9 जा और 3 4 जा। अब मुझे तो नहीं लगता है कहीं 94/3 इससे भी यही आंसर आ रहा है। तो बच्चे इसमें ऑप्शन में ही कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है जो कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अगर मैच भी करता तो 67 के नियर बाई जाता, वो भी जा सकता है। हाँ इतना दे सकते हैं ये, इन्होंने गेम खेला हो उस गेम को पसंद कर लेते हैं। इनके 94 को 33 से डिवाइड कर लीजिए, 33 से जाएगा तो ये दो बार के आसपास जाएगा, 3 पे तो ज्यादा हो जाएगा। ये चेक कर लीजिए बस, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 14 - 6 आ गया 8 और 8 - 6 आ गया 2। अब देखिए इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए और 0 लगा दीजिए और ये 9 के आसपास जाएगा। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 3 जा 27 और 28 29, तो ये तो निकल गया, ये आ गया 2.8। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और ये आ गया 26, तो 2.8 के आसपास देख लीजिए। अगर सही आंसर देखना है ना आपको, आंसर आपका ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है, दोनों ही सेम है। बट अब हमें ऑप्शन को ढूंढना बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया हमारे लिए। ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, तो मैच नहीं कर रहा तो देखो कौन कौन सा मैच कर सकता है। तो हमें देखना है पहले 11 को, ये देखिए पहले 31 को देखिए। जब 31 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 2 जा आ गया 22, 90 आ गया बेटा, पॉइंट लगा के 0 और 11 8 जा 88 आ गया, बिल्कुल सही जा रहा है अभी तो। अपॉन 2 बच गया, एक और 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 11 बन जाए 11, 281 के आसपास जा रहा है। इसको एक पॉइंट और बढ़ा के देख लीजिए, ये आ गया 6 और यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया स्टूडेंट कितना आ जाएगा 7 - 0, तो ये कितने बढ़ जाएगा, ये 5 के आसपास जाएगा। हाँ 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 16, मतलब 2.84 के आसपास जा रहा है। अब 4 पे देखिए, तो ये तो भाई नहीं जा रहा, ये तो इस तरह से गलत हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन मैच करिए। इसको देखिए 24 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो 11 2 जा 22, ये आ गया 2 और पॉइंट लगा दिया 11 बन जाए 11, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब 33 से 66 को कर लीजिए, 33 को 67 से, तो इसको भी देख लीजिए, 32 2 जा 66 1, तो ये भी आंसर नहीं है, कहीं कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है। तो मेक इट करेक्ट, आंसर इज 94/33। यही ऑप्शन है आपका, कोई भी ऑप्शन नहीं मिला तो 94/33 कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट की तरफ। यहां दिमाग लगाते हैं, इसमें क्या होता है इसको देखिए बेटा। ये था हमारे पास, अब इसमें थोड़ा और दिमागदार क्वेश्चन है। तो 2 - 3 का होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब। तो देखिए पहले 2 - 3, यहां से आ गया -1, इसका क्यूब, जो आंसर आएगा फिर उसका क्यूब।
तो देखिए 2 माइनस 3 माइनस, देखो -1 का जो क्यूब होता है ना वो -1 ही होता है, तो रख दीजिए यहाँ -1 ही आ गया। फिर इसका क्यूब, तो देखिए 2 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3, इसका भी क्यूब, तो 5 का आ गया क्यूब, तो ये हो गया स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ मिल जाएगा आपको 125। करेक्ट आंसर इज 125। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसे लिख देता हूं, ये आ गया 125। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसको तुम्हें खुद बिल्कुल सेम मेथड सेम कॉन्सेप्ट वही है, चलो मैं ही कर देता हूं एक बार। x इक्वल टू पहले मानिए 1 2 3 पॉइंट में मान लिया, और थोड़ा सा गैप लेके लिखो जिससे तुम्हें एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं आया, सब्ट्रैक्शन करने में भी। तो x इक्वल टू 0.123 ओवर बार, एक डिजिट के ऊपर बार है तो बेटा मल्टीप्लाइंग बाई, पहले थोड़ा और सुंदर लिख लीजिए, x इक्वल टू 0.12333, जिसके ऊपर बार है उसे बार बार लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, एक डिजिट के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 10x, और जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये बन जाएगा 1.1 इधर आ गया तो 2 3 3 3 3 3, इसको 1 और इसको मानिए 2, सब्ट्रैक्ट 1 को फ्रॉम 2 में से, देखिए 10 में से 1 गया तो 9x तो इधर आ गया। अब देखिए यहां से, देखिए ये 3, ये मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ये अपने आप करते चले जाएंगे, ये 3 गया, ये 3 गया, ओके। यहां से क्या बचेगा, देखो मैंने कितना लिया 1 इधर आ गया, तो देखिए यहां से ये और यहां से ये, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पहले से ही 1 था। x की वैल्यू आ गई 1.11 अपॉन 9। तो मैच हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा तो थोड़ा और खूबसूरत बनाइए, तो 111 अपॉन आ गया 900, पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, इस पॉइंट को हटाओगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए किससे कट हो रहा है, 3 से कट हो रहा होगा, तो ये आ गया स्टूडेंट 99 आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक द सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है, के ऊपर ही बार था, तो 3 से 300 टाइम कट गया, और 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो 37 अपॉन आ गया 300, क्योंकि नीचे तो 9 नहीं आएगा और 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये एक पैटर्न है, और इसका आंसर चला गया नन ऑफ दीज में चला गया। 37 अपॉन 330 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 3 3 जा 9, 37 अपॉन ऊपर वाला ही आएगा 300, क्योंकि पॉइंट हटा दो, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगी, और तो कुछ आना नहीं है, क्योंकि अगर 312 में से देखिए यहाँ से 1 इधर आ गया तो 23 हो गया, तो 23 में से यही माइनस होगा, 3 2 1 और 1 और 1, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ जाइए, एवरी रियल नंबर, देखो सबसे बड़ा नंबर होता है रियल नंबर, और ये 2 नंबरों से मिलके बना होता है, और उसका नाम होता है एक रैशनल, और बेटा एक होता है इरेशनल। और जो ये रैशनल नंबर होता है ना, छोटे छोटे सारे नंबर हो, सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, इंटीजर, नेचुरल और होल। होल वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 डॉट डॉट, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और इंटीजर वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और भाई नेगेटिव वाले भी सारे होते हैं, और रैशनल में पी वाई क्यू वाले भी होते हैं, और ये सारे होते हैं नीचे वाले। इरेशनल में रूट वाले होते हैं, √3 √7, या फिर ऐसे होते हैं 1.343 वाले, इस तरह से 8, ये वाले नंबर होते हैं। तो रियल नंबर क्या है, आइदर रैशनल और रैशनल, बिल्कुल सही बात, नाइदर, बिल्कुल आइदर रैशनल और रैशनल हो जाएगी, बिल्कुल आइदर में मार दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, तो 1296 के बेटा हम फैक्टर करने जा रहे हैं। अब 129 के जब फैक्टर निकालोगे आप तो कितना आंसर आएगा वो देख लीजिए। तो बेटा 1296 के जब तुम फैक्टर निकालोगे 1296 के, तो देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8,
और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर दोबारा करिए 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, अगेन कर दीजिए 2 1 जा 2 6 जा 12 और भाई 2 2 जा, फिर दोबारा कर दीजिए 2 8 जा और 2 1 जा 3 27 आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा, 3 फिर यहाँ से भी 3 3 आ जाएगा। तो देखिए कितने बार 2 आ रहा है बेटा, 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 कितने बार आ रहा है 4, 3 रेज टू पावर 4 और होल पावर कितनी हो गई -1/4। तो देखो बहुत ये 1/4 ना दोनों के ऊपर है, मतलब 2 की पावर 4 के ऊपर भी -1/4 है और 3 की पावर 4 के ऊपर भी माइनस का 1/4 है। तो इससे इसको काट दीजिए 2 की पावर -1, इससे इसको काट दीजिए 3 की पावर -1 और देखिए अगर पावर नेगेटिव है, यहां ध्यान दें, अब 2 की पावर -1 है, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसे रिवर्स कर देते हैं नंबर को, रिवर्स, और पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। अगर मेरे पास 1/7 है और पावर नेगेटिव है, मान लीजिए नेगेटिव का 1 है, तो उल्टा कर दीजिए, पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स करने का मतलब उल्टा, तो देखिए ये आ जाएगा 1/2 की पावर 1, पावर पॉजिटिव हो गई, और यहां से भी 1/3 की पावर कितनी हो गई 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 और 1/6 ऑप्शन में मिल जाएगा, ये रहा। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल आसान है, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज होता रहता है कि क्या हो गया इस क्वेश्चन में। ये देखिए 2√3 में आपको √3 ऐड करना है और वो भी 1√3, कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3√3 आ गया। तो ये आपको ऑप्शन में ही नहीं है 3√3, तो एक ऑप्शन खुद बना दीजिए 3√3। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए स्टूडेंट, अब तुम सीख चुके हो, इस क्वेश्चनों में एक्सपर्ट बन चुके हो। ये दे रखा है x इक्वल टू 1.242424, ये तो और लिख के दे दिया। कितने डिजिट के ऊपर बार है बेटा, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 से कर दीजिए 100x, इधर भी 100 से करोगे तो बेटा 2 डिजिट इधर आ जाएंगे, अब 1 2 4 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो, 2 इधर ले आइए, तो 2 4 2 4 और 2 4। अब कर दीजिए 1 को 2 में से सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। भाई 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि 2 डिजिटें रिपीट हो रही हैं बार 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 बार, इसीलिए जितनी रिपीट होती उतने से मल्टीप्लाई, एक के लिए 10 से, 2 के लिए 100 से। अब माइनस कर दिया, 100 में से गया तो बेटा 99x, और ये सब जीरो हो जाएंगे और ये आ जाएगा 123 और x इक्वल टू आ जाएगा 123/99, कट कर दीजिए, 3 4 जा 12 और 3 1 जा, और ये आ गया 33। ये p की वैल्यू आ गई बेटा, और ये नीचे वाली किसकी वैल्यू आ गई q की, तो p आ रहा है आपके पास 41 और q आ रहा है आपके पास 33, दोनों को ऐड बुलाया तो ये आ गया 474। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट का, a माइनस बी ए प्लस बी। अभी कल थोड़ी देर पहले ही सिखाया था आपको, √11 माइनस √7 और बेटा √11 प्लस √7, तो कर दीजिए √11 का हो गया स्क्वायर और √7 का भी क्या हो गया स्क्वायर, इससे ये कट जाता है 11, इससे ये कट जाता है -7 और आंसर आ जाता है 4। ये a माइनस बी, बार बार लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए, a² माइनस b², ये आ गया 4 आंसर आपका। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो डेसिमल हमारे पास नंबर होते हैं, डेसिमल जो नंबर रहते हैं, इसमें बोला गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का कोई भी डेसिमल नंबर होता है वो रिपीट होता जाता है, 3 4 3 4 3 4, तो इसे कहते हैं रिपीटेशन वाला होगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिल्कुल सही बात। रैशनल तो हो सकता है, देखो इसे कह सकते हो आप नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा।
और रिपीट ही रिपीट होता जा रहा है, रिपीट ही रिपीट, तो रिपीटिंग कह दो उसे। और ऐसा कोई नंबर हो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो रहा हो तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर कैन नॉट बी, अच्छा नहीं हो सकती, इसमें पूछा है नहीं हो सकती, ये तो होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो पहले वाला सही हो गया, ये सही हो गया, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है, ये तो होती है, ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, और बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, रिपीटिंग उसमें भी लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैन नॉट बी रैशनल, नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो भी सकता है भाई, कोई जरूरी थोड़ी है, ये कंफर्म है। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है बेटा, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो कब वो भी हो सकता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पक्का है। जो रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, समझ लीजिए वो तो रैशनल है ही, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना वो कहीं ना कहीं रिपीट भी हो सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं लिया हमने। अब अगले क्वेश्चन पे 1 मिनट तुम लगाइए, 1 मिनट इस पे लगा के देखते हैं। आप देखिए इसमें क्या करोगे बच्चों, x रेज टू पावर -1 और y रेज टू पावर -1 और होल पावर -1, तो ये आ गया 1/x। बेटा इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए पावर को पॉजिटिव करने के लिए, इसे भी कर दीजिए, कर दी, ये आ गया -1। अंदर एलसीएम ले लिया xy और बेटा y 1 और x का x आ गया। अब फिर नेगेटिव पावर है, फिर दोबारा रिवर्स कर दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए रिवर्स करना पड़ता है, और ये कहां जाके मिलेगा, सी ऑप्शन पे मिलेगा आपको। तो इस तरह से हमने इसे भी कर दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये अगला क्वेश्चन आ गया। अब देखिए अगर पावर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ 7 की पावर कितनी है, 1/3। कभी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट लगाइए 1/3। आगे वाला 49 की पावर भी कितनी है बेटा, 1/3। और मैंने बोला था जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 और 49, इसकी पावर हो गया 1/3। तो बेटा ये हो गया, 49 को भी ब्रेक कर दो, 7 इंटू 7 में तो 1/3। तो 7 कितने आ गए आपके पास, आपके पास आ गए 7 3। 49 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया तो भाई ये आ गया। तो ऊपर पावर भी 1/3 है, 3 से 3 को काट दीजिए और आपका आंसर आ गया 7। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके स्लो करके देखें। अगर आपको लगता है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे वीडियो का टाइम देखना होता है बेटा, इसलिए मैं स्लो नहीं चल सकता थोड़ा, तो आप स्पीड स्लो कर लें, क्वालिटी बढ़ा लें, तो अपने आप सारा सब कुछ सही दिखेगा आपको। अब ये देखिए इसको भी आपको रैशनलाइज करना है, इसको भी आपको रैशनलाइज करना है। तो ये आ गया 2 + √3, 2 - √3, ये आ गया। तो कर दीजिए रैशनलाइज, 2 + √3 और बेटा 2 + √3। तो देखिए नीचे से तो ऊपर से तो बनेगा 2 + √3, सेम नंबर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है तो एक ये और एक ये पावर ऐड होगी 2, और नीचे बन जाता है बेटा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो नीचे से आ गया बेटा 4 और इससे कट जाएगा ये 3, इसे खोल दीजिए 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 2a भी मत भूल जाना, +2a भी और आता है साथ में। तो ऊपर से आ गया बेटा 4, इसका स्क्वायर कट के ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4√3, और नीचे से आ गया 1, ये खत्म हो गया नीचे से कि 4 - 3 1 होता है, तो 7 + 4√3 आ गया आपका आंसर। और आई थिंक ये सबको बेटा क्लियर हो चुका होगा। तो बेटा अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आने वाला है, वो देखते हैं। और एक बार हम